आईपीएल 2026 का एक ऐसा मैच जिसके बाद शुरू हुआ एक तूफान। आज हम बात करेंगे उसी मैच की और एक कप्तान के गुस्से की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये शब्द है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के, और ये उन्होंने कहे सनराइजर्स हैदराबाद से मिली एक जबरदस्त हार के फौरन बाद। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, कप्तान के गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हार कितनी बड़ी थी। टारगेट था 217 रनों का, एक पहाड़ जैसा स्कोर, और रॉयल्स ने क्या किया? 164 पर ढेर, मतलब 53 रन से हार गए। लेकिन ये सिर्फ हार नहीं थी, ये तो एक तरह से घुटने टेक देना था जिसने सबको चौंका दिया। और अब ये नंबर देखिए, सिर्फ 9। शायद आप सोच रहे होंगे 9 का क्या मतलब? ये 9 रन टीम का वो स्कोर था जब मैच कह सकते हैं लगभग खत्म हो चुका था। जी हाँ, पहले 3 ओवर, सिर्फ 3 ओवर में राजस्थान के 9 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। उनके 5 मेन बैट्समैन, टीम की जो रीढ़ की हड्डी है, वो सब ड्रेसिंग रूम में थे। चेस तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। तो टीम का ये हाल देखकर फैंस का दिल तो टूटा ही, लेकिन कप्तान रियान पराग के सब्र का बांध भी पूरी तरह से टूट गया। सोचिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि टॉप ऑर्डर की बैटिंग किसी भी गली मोहल्ले की टीम से भी बदतर थी। पराग ने कुछ नहीं छुपाया, सीधा अपने स्टार प्लेयर्स पर निशाना साधा, उनके परफॉर्मेंस को बचकाना और लापरवाह तक कह दिया। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मानसिक दिवालियापन। उनके हिसाब से ये कोलैप्स कोई बैड लक नहीं था। बड़ी बात यह है कि वो इसे स्किल की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि माइंडसेट, मेंटल फोकस की कमी मान रहे थे अपने सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स से। लेकिन बात सिर्फ गुस्से पे खत्म नहीं हुई। पराग ने इस हार का पूरा पोस्टमार्टम किया, एक एक गलती का बारीकी से एनालिसिस किया। देखिए, मैच से पहले एक पूरा गेम प्लान बना था। ड्रेसिंग रूम में डिटेल में बात हुई थी कि एसआरएच के नए गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन, उनकी रॉ पेस को कैसे खेलना है। और कप्तान का कहना है कि अफसोस की बात है कि हमारे बल्लेबाजों ने उन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। मतलब जो भी प्लान बना था, जैसे ही बैट्समैन ग्राउंड पर उतरे, सब धरा का धरा रह गया। और इस लापरवाही का नतीजा ये रहा। 3, प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 बड़े विकेट ले लिए। मैच वहीं पर एसआरएच की झोली में डाल दिया था। अब जरा इस स्कोर कार्ड पर नजर डालिए। जायसवाल, सूर्यवंशी, जुरेल, प्रेटोरियस सब सिंगल डिजिट्स में आउट। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल। हाँ, बाद में डोनोवन फरेरा ने 69 और जडेजा ने 45 रन बनाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये रन सिर्फ हार का मार्जिन कम कर पाए और कुछ नहीं। और गुस्सा सिर्फ बैटिंग पर नहीं था। पराग ने हर डिपार्टमेंट की खबर ली। उन्होंने कहा कि बॉलिंग में 15-20 रन ज्यादा दिए, ईशान किशन के 91 रन रोकने का कोई प्लान ही नहीं था, फील्डिंग को सुस्त और एनर्जी लेस बताया। मतलब ना जरूरी रन बचाए, ना ही क्रूशल कैच लिए गए। इस पूरे एनालिसिस के बाद पराग ने स्क्वाड को एक आखिरी और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, आज जो गलतियां हुई हैं वो आगे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एकदम क्लियर मैसेज, एक लाइन खींच दी गई कि अब बहानों का टाइम खत्म। और इसके लिए उन्होंने नए रूल्स भी सेट कर दिए। पहला, बड़े नाम देखकर टीम में जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, टीम में वही खेलेगा जिसके अंदर जीतने की भूख और जुनून दिखेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, जो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सीधी बात है, अब रेप्यूटेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस और कमिटमेंट पर फोकस होगा। तो इसके बाद सवाल उठता है कि अब रॉयल्स का क्या होगा? ये जो पब्लिक में टीम की आलोचना हुई है, ये राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आई है। अब यहां से 2 ही रास्ते हैं। क्या कप्तान का ये गुस्सा टीम का मोराल तोड़ देगा, या फिर एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड यूनिट बनाने के लिए ये ब्रूटल ऑनेस्टी जरूरी थी? देखिए, कप्तान ने अपना दांव तो चल दिया है। अब पूरा आईपीएल देख रहा है कि उनका ये कदम ड्रेसिंग रूम को जोड़ेगा या तोड़ देगा।